हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है बौद्ध सभाएं। बौद्ध सभाएं अर्थात जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी यानी कि 483 ईसा पूर्व में, तो उसके मृत्यु के बाद जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए चार बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। तो उसी को कहते हैं बौद्ध सभा। ठीक है, चार संगीतियां। तो आज इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक ओवरव्यू ले लेते हैं जो कल हम लोगों ने पढ़ा था। तो कल हम लोग सबसे पहले क्या देखे थे कि बौद्ध धर्म का प्रारंभ किसने किया था? महात्मा बुद्ध ने किया था। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और इनका जन्म कब होता है? तो 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी कपिलवस्तु में। ठीक है, और इनके पिता का नाम क्या है? इनके पिता का नाम शुद्धोधन है और इनकी माता महामाया, जो कि बुद्ध को जन्म देने के 7 दिन पश्चात ही उनका मृत्यु हो गया था। तो इसके मृत्यु होने के कारण ही जो है इसकी सौतेली माँ, जिसका नाम प्रजापति गौतमी है, उन्होंने इसका लालन पोषण किया। ठीक है, और बुद्ध की जो विवाह है कब हुई थी? तो 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से हुई थी। किससे हुई थी? यशोधरा से, और 16 वर्ष की उम्र में। और उसके पुत्र का नाम क्या था? राहुल। इन्हें क्या कहा जाता है? गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, यानी कि एशिया का ज्योति पुंज नाम से ये विख्यात है। एक दिन जब ये अपने नगर में भ्रमण कर रहे थे, तो वे चार अवस्थाएं को देखे थे। एक गरीब व्यक्ति को, बीमार व्यक्ति को, वृद्ध व्यक्ति को तथा सबको इन्होंने देखा था। और एक सन्यासी को भी इन्होंने देखा था। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि 29 वर्ष की आयु में जो है ये अपना गृह त्याग कर दिए थे, जिसे कि बौद्ध ग्रंथ में महाविनिष्क्रमण नाम दिया गया है। इन्होंने अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। उसके पश्चात जो है रुद्र कराम से योग दर्शन की शिक्षा ली थी। सबसे पहले किससे ली थी ये शिक्षा? तो अलार कलाम से। किस चीज की? तो सांख्य दर्शन की। उसके पश्चात जो है रुद्र कराम से योग दर्शन का शिक्षा ग्रहण किए थे। यह जो है इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति निरंजना यानी कि फल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें महात्मा बुद्ध कहा जाने लगा। इसे सिद्धार्थ पहले कहा जाता था, लेकिन ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है इसका नाम महात्मा बुद्ध हो गया। और बुद्ध का अर्थ क्या होता है? तो ज्ञान संपन्न व्यक्ति को बुद्ध कहा जाता है। ठीक है, और ये पहला उपदेश कहाँ पे दिए थे? सारनाथ में दिए थे। किस भाषा में दिए थे? तो पाली भाषा में दिए थे। और सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए हैं? कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे ये अपना सर्वाधिक उपदेश। उसके बाद हम लोगों ने इसमें ये देखा था कि बुद्ध के अनुयायी जो है वो दो भागों में विभाजित हुए थे। पहला भिक्षुक और दूसरा उपासक। भिक्षुक किसे कहते हैं? भिक्षुक उसे कहते हैं कि जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संन्यास ग्रहण कर लेते हैं, यानी उन्हें बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना रहता है, उसके लिए वो जो है संन्यास ग्रहण कर लेते हैं, उसे ही भिक्षुक कहते हैं। और दूसरा था उपासक, जो कि गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए भी बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं, उसे उपासक कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने इसी में त्रिरत्न देखा था। बौद्ध धर्म के तीन प्रमुख सिद्धांत थे, उसे ही त्रिरत्न नाम दिया गया है। बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है, तो त्रिरत्न का अर्थ क्या है? बुद्ध, धम्म और संघ। उसके बाद हम लोगों ने त्रिपिटक के बारे में पढ़ा था। अभी हम लोगों ने त्रिरत्न को समझा, अब मैं त्रिपिटक का बात कर रहा हूं। तो पहला त्रिपिटक सूत्र त्रिपिटक। सूत्र त्रिपिटक में क्या है? सूत्र त्रिपिटक में जो है बौद्ध धर्म के मौलिक सिद्धांतों को दिया गया है, उसे ही सुव्यवस्थित करके जो है अभिधम्म पिटक में दिया गया है। और विनय पिटक, विनय पिटक भिक्षुनियों के लिए है, भिक्षु और भिक्षुनियों के लिए विनय पिटक। तो हम लोग ये निम्न पॉइंट को कल देखे थे। आज हम लोग बौद्ध सभाएं के बारे में पढ़ते हैं। तो बौद्ध सभाएं में मैंने क्या कहा कि जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी 483 ईसा पूर्व में, तो इसके मृत्यु के पश्चात जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए चार बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। पहला बौद्ध संगीति, दूसरा, तीसरा एवं चतुर्थ बौद्ध संगीति। तो पहला बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में होता है। कहाँ पे? तो राजगीर में। उसके अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप। और शासनकाल किसके शासनकाल में होता है? तो अजात शत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में होता है। कहाँ पे? तो वैशाली में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? सबा कामी। और किसके शासन काल में? तो काला शोक के शासन काल में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप लोगों के लिए, इसे जरूर याद रखें।
और तीसरे बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्रा में हुआ था। किसके अध्यक्षता में? तो मोगलीपुत्र तीसरे के अध्यक्षता में। और किसके शासनकाल में? तो अशोक के शासनकाल में। ठीक है। और चतुर्थ बौद्ध संगीति 98 ईस्वी में हुई थी। ये तीनों ईसा पूर्व है और ये जो है ईस्वी है। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति 98 ईस्वी में हुई थी, ना कि 98 ईसा पूर्व में। कहाँ पे हुई थी? तो कुंडल वन में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। और किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। इसे हम लोग फिर से रिकॉल कर लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति 483, दूसरी बौद्ध संगीति 383, तीसरी बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व, चतुर्थ बौद्ध संगीति 98 ईस्वी। 483, 383, 250, 98। 483, 383, 250 और 98। स्थान कौन कौन सा था? पहला था राजगीर, फिर वैशाली, फिर पाटलिपुत्र, फिर कुंडलवन। राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, फिर कुंडलवन। उसके अध्यक्ष के बारे में देखते हैं। तो पहला जो बौद्ध संगीति है महाकश्यप, दूसरा सबाकामी, तीसरा मुगलीपुत्र, चौथा वसुमित्र। महाकश्यप, सबाकामी, मुगलीपुत्र, वसुमित्र। महाकश्यप, सबाकामी, मुगलीपुत्र, वसुमित्र। और किसके शासनकाल में हुए थे? तो पहला बौद्ध संगीति अजात शत्रु के शासनकाल में, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक, चौथा कनिष्क। अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। ठीक है। तो ये आप लोगों को ये टेबल याद रखना है, इससे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं। देखिए, चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गए थे, हीनयान और महायान। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हुए थे, पहला हीनयान और दूसरा महायान। ठीक उसी तरह जैसे कि जैन धर्म जो है, जब अकाल पड़ गया था उस वक्त जो है कुछ लोग जो है कर्नाटक की ओर चले गए और कुछ लोग वहीं पे रह गए थे, तो वो दो भागों में विभाजित हो गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। तो ठीक उसी तरह चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद जो है बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श है बोधिसत्व। महायान संप्रदाय का आदर्श क्या है? बोधिसत्व है। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते हैं। बोधिसत्व क्या करते हैं? दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्माण में विलंब करते हैं। बोधिसत्व क्या करते हैं? दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते हैं। हीनयान का आदर्श क्या होता है? आहत पद। हीनयान का आदर्श आहत पद को प्राप्त करना। महायान का आदर्श बोधिसत्व है और हीनयान का अहत पद है। महायान बोधिसत्व, हीनयान अहत पद को प्राप्त करना। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही अहत कहा जाता है। और अहत किसे कहा जाता है? जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उसे अहत कहा जाता है। बोधिसत्व किसे कहा जाता है? बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते हैं, उसे बोधिसत्व कहा जाता है। तो महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व और हीनयान का आदर्श अहत पद। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले किसने स्टार्ट किया, किसने प्रारंभ किया? तो बौद्ध धर्म ने प्रारंभ किया। बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा है, क्योंकि इसी दिन जो है बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। यहाँ पे देखिए कैसा कोइंसिडेंस है। इसी दिन जो है बुद्ध का जन्म भी हुआ, इसी दिन ज्ञान की प्राप्ति भी हुई और इसी दिन महानिर्वाण को वे प्राप्त हो गए। देखिए, बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में चार आर्य सत्य का उपदेश दिया है। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में जो है चार आर्य सत्य का उपदेश दिया है। वे कौन से आर्य सत्य है? पहला है दुख, फिर दुख समुदाय, फिर दुख निरोध, फिर दुख निरोध गामिनी। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी। यानी कि बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में चार आर्य सत्यों का उपदेश दिया है। वे कौन कौन से हैं? दुख है, दुख निवारण है, दुख है, दुख समुदाय है, दुख निरोध है और दुख निरोध गामिनी है। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही है। अष्टांगिक मार्ग किसके द्वारा दिया गया?
तो गौतम बुद्ध के द्वारा अष्टांगिक मार्ग दिया गया। तो अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से है? तो ये है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। कौन कौन से अष्टांगिक मार्ग है? तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भाव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। तो बुद्ध का ऐसा कहना था कि जो अष्टांगिक मार्गों का पालन करते हैं, तो उससे जो है मनुष्य की भौत तृष्णा नष्ट हो जाती है, अर्थात उसे निर्वाण प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। देखिए, आगे देखते हैं। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। निर्वाण जो है बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना। यानी जब वो निर्वाण को प्राप्ति हो जाते हैं तो इसे दर्शाया गया है दीपक का बुझ जाना से, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 सीलों पर बल दिया है। तो वो कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी कि चोरी ना करना। चोरी ना करना को जो धार्मिक ग्रंथ में है अस्तेय कहा गया है। अपरिग्रह यानी किसी प्रकार की संपत्ति को अरज के न रखना। मद्य सेवन न करना। असमय भोजन न करना। सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना। धन संचय न करना। स्त्रियों से दूर रहना एवं नृत्य ज्ञान आदि से दूर रहना। तो गृहस्थों के लिए केवल प्रथम 5 सील तथा भिक्षुओं के लिए 10 सील मानता अनिवार्य है। यानी कि 10 सीलों को मानना है किसके द्वारा? तो भिक्षुओं के द्वारा। गृहस्थ जीवन जिसका है तो वो अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह एवं मद सेवन न करे, ये उसके लिए है जो कि गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं। और ये 10 जो है अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, मद सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुप्रद बिस्तर पर नहीं रहना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना एवं नित्य गान आदि से दूर रहना, ये भिक्षुओं के लिए 10 सील मानना अनिवार्य है। बुद्ध ने मध्यम मार्ग यानी कि मध्यमा प्रतिपद का उपदेश दिया। बुद्ध ने कैसा मार्ग का उपदेश दिया? तो मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। तो इसका अर्थ क्या होता है कि जैन धर्म का भी मानना था कि ईश्वर नहीं होते हैं, वो ईश्वर को नहीं मानते थे, और बौद्ध धर्म भी ईश्वर को नहीं मानते हैं, लेकिन जैन धर्म आत्मा को मानते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, जातक कथाएं प्रदर्शित करती है कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी हो सकता है। तो जातक कथाएं ये बतलाती है कि बोधिसत्व का अवतार जो है मनुष्य रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी हो सकता है। ठीक है, बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया। तो ये आपसे पूछा जा सकता है डायरेक्टली, बुद्ध ने किस रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया? तो शाक्य मुनि में जो है इसके रूप में उन्होंने अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया। किसके अनुसार? तो बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने। किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवर्तित होना शेष है। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली में किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला में बनी थी। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है कि बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस कला में बनी थी? तो मथुरा कला में। और सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किस शैली में की गई? तो गंधार शैली में। सर्वाधिक मूर्तियां गंधार शैली और प्रथम मूर्ति मथुरा कला में बनी थी। तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार पदम संभव यानी कि गुरु रिनपांच ने किया। तो तिब्बत, भूटान और पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया? तो गुरु रिनपांच ने किया। किसने किया? गुरु रिनपांच ने किया। इनका संबंध बौद्ध धर्म के वज्रायन शाखा से थी। इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश रेवालसर झील में है। किसकी मूर्ति? तो गुरु रिनपांच की मूर्ति। इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की थी। यानी भारत में जो उपासना की जाने लगी थी मूर्तियों की, तो सबसे प्रथम मूर्ति बुद्ध की थी। स्तूप वैदिक काल से भारत में प्रचलित समाधान टीले थे। स्तूप क्या थे? वैदिक काल से भारत में प्रचलित समाधान टीले थे, जिसमें मृतकों के अवशेष और राख को रखा जाता
था। इसमें क्या रखा जाता था? तो इसमें मृतकों के अवशेष और राख को रखा जाता था। अशोक के शासनकाल में स्तूप कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई, यानी कि सबसे ज्यादा जो है स्तूप का निर्माण अशोक के शासनकाल में हुआ था। तो कितना हुआ था? तो लगभग 84,000 स्तूप बनवाए गए थे अशोक के शासनकाल में। कितने स्तूप? 84,000 स्तूप बनाए गए थे अशोक के शासनकाल में। ठीक है, अब हम लोग भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए, टाबो मठ कहाँ पे है? तो तबो गांव में है। टाबो मठ कहाँ पे है? तबो गांव में। और ये कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। टाबो मठ, तबो गांव, हिमाचल प्रदेश। नामग्याल मठ कहाँ पे है? धर्मशाला में है, हिमाचल प्रदेश। नामग्याल, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश। हेमिस मठ लद्दाख में है। आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि हेमिस फेस्टिवल लद्दाख में मनाई जाती है, और ये लद्दाख में ही है। थिकेस मठ लद्दाख में है, और लद्दाख ही हो जाएगा। सासुर मठ लाहौल स्पीति में है, हिमाचल प्रदेश। मिड्रालिंग मठ देहरादून में है, उत्तराखंड। रूमटेक मठ गंगटोक में है, सिक्किम। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश। नामड्रालिंग मठ मैसूर में है, यानी कि कर्नाटक। बौद्धि मंडा मठ बोध गया में है, यानी कि बिहार। तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से मठ है? तो टाबो मठ हिमाचल प्रदेश में है, नामग्याल मठ हिमाचल प्रदेश में है, सासुर मठ हिमाचल प्रदेश में है। तो ये तीन मठ जो है हिमाचल प्रदेश में है। कौन कौन से? टाबो, नामग्याल और सासुर। टाबो, नामग्याल और सासुर। टाबो, नामग्याल और सासुर, ये तीनों कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, टाबू, नामग्याल और सासुर। लद्दाख में कौन कौन से है? तो हेमिस और थिकेस। हेमिस और थिकेस कहाँ पे है? तो लद्दाख में है। हेमिस और थिकेस कहाँ पे है? लद्दाख में है। मिड्रालिंग उत्तराखंड में, रूमटेक सिक्किम में, तवांग अरुणाचल प्रदेश में, नामड्रालिंग कर्नाटक में, और बौद्धि मंडा मठ बिहार में है। तो ये आप लोगों को जो मठ का स्थान है किस राज्य में है, ये आप लोगों को याद करना है। आइए इससे आगे देखते हैं। देखिए, वैदिक परंपरा से प्रेरित स्तूपों को बौद्धों द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। बुद्ध की मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेष 8 भागों में विभाजित कर स्तूपों के नीचे रखा गया। ये हम लोगों ने देखा था कि जब बुद्ध की मृत्यु हो गई थी, तो उसके पश्चात बुद्ध के शरीर के अवशेषों को जो है 8 भागों में विभाजित कर स्तूपों के नीचे रखा गया था। तो स्तूप को 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है अवशेष स्तूप। नाम से ही जाहिर होता है अवशेष स्तूप, जिसमें बुद्ध और अन्य धार्मिक व्यक्तियों के अवशेष रखे गए हैं, जैसे कि सांची स्तूप। सांची का स्तूप जो है किस स्तूप का उदाहरण है? तो अवशेष स्तूप का उदाहरण है। इस सांची के स्तूप में जो है बुद्ध और अन्य धार्मिक व्यक्तियों के अवशेष को रखे गए हैं। दूसरा है वस्तु स्तूप। इसका नाम से ही पता चलता है वस्तु, जिसमें बुद्ध या उनके शिष्यों से संबंधित वस्तुएं रखी गई है, जैसे वैशाली का स्तूप। वस्तु स्तूप का उदाहरण वैशाली का स्तूप। वस्तु स्तूप, वैशाली का स्तूप। अवशेष स्तूप, सांची का स्तूप। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। स्मारक स्तूप। स्मारक स्तूप वो है जो बुद्ध और उनके शिष्यों के जीवन की घटनाओं को याद करने के लिए बनाए गए हैं। स्मारक का अर्थ क्या होता है? ऐसा स्टैच्यू जो कि उसकी यादों में बनाई जाती है। तो यहाँ पे बुद्ध और उनके शिष्यों के जीवन की घटनाओं को याद करने के लिए बनाए गए हैं, जैसे कि श्रीलंका के अनुराधापुर का स्तूप। श्रीलंका के अनुराधापुर का स्तूप। चौथा है प्रतीकात्मक स्तूप। प्रतीकात्मक, जो बौद्ध धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं के प्रतीक के लिए बनाए गए हैं, जैसे कि लेह स्तूप। प्रतीकात्मक स्तूप का उदाहरण लेह स्तूप। और पांचवें और अंतिम है मन्नत स्तूप, जो यात्राओं के उपलक्ष्य में या आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने के लिए बनाए गए हैं। तो प्राचीन भारत में जो आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो यही सब देख के होती है, यहीं से शुरुआत है उसका, मन्नत स्तूप। आइए इसके आगे देखते हैं। देखिए, अशोक द्वारा बनाए गए स्तूपों में सबसे प्रसिद्ध मध्य प्रदेश का सांची स्तूप है। तो अशोक द्वारा लगभग इसके काल में 84,000 स्तूपों का निर्माण हुआ था। किसके काल में? तो अशोक के काल में लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण हुआ था। तो ये जितने स्तूप बनाए थे, उनमें से सबसे प्रसिद्ध मध्य प्रदेश का सांची स्तूप है। उत्तर प्रदेश में पीपर हवा का स्तूप सबसे प्राचीनतम स्तूप है। यूपी का सबसे प्राचीनतम स्तूप जो है पीपर हवा है, और उत्तर प्रदेश में जो पीपर हवा स्तूप है, ये सबसे प्राचीन मानी गई है। ठीक है, स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता था। स्तूप क्या होता था? जो जो उसके अवशेष बचते हैं, जैसे कि बौद्ध और अनेक धार्मिक लोगों के जो अवशेष बचते हैं, उसका निक्षेपागार होता था स्तूप।
बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती थी। बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती थी। भाजा गुफाएं ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के दौरान निर्मित 22 चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं का एक समूह है। भाजा गुफाएं क्या है? तो भाजा गुफाएं जो है 22 चट्टानों को काटकर बनाई गई एक गुफा का समूह है। यह महाराष्ट्र के लोनावाला के पास पुणे जिला में स्थित है। तो आपसे क्वेश्चन पूछी जा सकती है कि भाजा गुफाएं किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र में है। यह हीनयान बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है। भाजा गुफाएं किससे संबंधित है? हीनयान बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है। लोग जानते हैं कि बौद्ध की चौथी संगति होने के बाद ये जो है दो भागों में विभक्त हो गई थी, हीनयान और महायान। तो ये जो भाजा गुफाएं हैं, ये किससे संबंधित है? तो हीनयान बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है। किससे है? भाजा गुफाएं हीनयान बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है। गुफा में कई स्तूप भी है। गुफा में जो है स्तूप भी है। तो आज यहाँ पे बौद्ध धर्म कंप्लीटली खत्म हो जाती है। तो इसके नेक्स्ट सेशन में मैं बौद्ध धर्म के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो वो मैं लेके आऊंगा। तो नेक्स्ट सेशन देखना ना भूले। आज यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू।